हेलो दोस्तों, अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की कितनी परत है और किसकी क्या खूबी है, इसको हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पृथ्वी के बगल में कितना है, सबसे कौन है बगल में, पृथ्वी। उसके बाद जो है मतलब पृथ्वी के बगल में कौन है, फिर उसके दूरी में कौन है, उसके दूरी पर कौन है। तो सबसे पहला है क्षोभ मंडल, जिसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल और फिर है आयन मंडल, फिर है बाह्य मंडल। यानी मध्य मंडल बीच में है, दो ऊपर में है, दो नीचे है। तो सबसे बगल में कौन है पृथ्वी का, वो है क्षोभ मंडल। इन पांचों को हम पढ़ने जा रहे हैं, फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ हम ग्राफ में ये समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि तापमान जो है किसमें कितना बढ़ता है और कब बढ़ता है कब घटता है। सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल पढ़ना है। तो ये है हमारा पृथ्वी, यहाँ आप देख रहे हैं, ये है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के ये जो परत है, ये कौन सी परत है, ये है क्षोभ मंडल का, जिसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसमें क्या आता है, इसको संवहन मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सभी घटनाएं, मौसमी संबंधित सभी घटनाएं यही होती है। बिजली का चमकना, बारिश होना, उसके अलावा बहुत ज्यादा जो है हवा होना, ये सारी घटनाएं मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। आपको नोट डाउन करना है। उसके अलावा ये जो है सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभ मंडल में होती है। सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभ मंडल में और सबसे कम जो है बाह्य मंडल में होती है। ये याद रखना है कि सबसे जो पृथ्वी के बगल में है इसमें घनत्व अधिक होता है और जो लास्ट में है उसमें घनत्व कम होता है। ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है यही सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के बगल में रहने के कारण यहाँ CO2 का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसानदायक कोई गैस है तो वो है CO2। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस का जो है नुकसान सबसे ज्यादा यही करता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई, वो 0 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच में है। और इसका एक और है कि ये ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो जहाँ ध्रुव होता है वो कम हो जाता है 8 किलोमीटर पर, और जहाँ ध्रुव नहीं है तो वहां जो है उनकी ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक हो जाती है। इसमें जो है 78% नाइट्रोजन, यानी क्षोभ मंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। 20.93% यानी लगभग अप्रोक्स 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। 0.03% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और 0.93% इसमें जो है अकार्बनिक गैस पाया जाता है। चलिए, उसके अलावा इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, तापमान ऊपर जाने पर तापमान घटता है और प्रत्येक 165 किलोमीटर ऊपर जाने में, यानी आप क्षोभ मंडल में जितना प्रत्येक ऊपर मतलब 165 किलोमीटर अगर जाइएगा तो लगभग 1 डिग्री तापमान घट जाता है। और लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर जाने में 6.5 डिग्री तापमान घट जाता है। तो ये है क्षोभ मंडल के बारे में। चलिए, इसके अलावा जो है सेकंड में कौन है, सेकंड में है समताप मंडल, जिसको जो है जहां हवाई जहाज चलता है। उसके अलावा जो है इसको ओजोन लेयर भी कहा जाता है। समताप मंडल को ही ओजोन लेयर कहा जाता है। यहाँ हवाई जहाज जो है हमारा यही चलता है समताप मंडल में। इसकी औसत ऊंचाई 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। उसके अलावा जो है तापमान यहाँ पर समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्षोभ मंडल में क्या करता है, तापमान ऊपर जाने में घटता है, 165 किलोमीटर जाने में 1 डिग्री तापमान घट जाता है। लेकिन समताप मंडल का तापमान कांस्टेंट रहता है, हमेशा निरंतर एक जैसा रहता है। मौसमी संबंधी कोई भी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती है। उसके अलावा तीसरा अगर हम पढ़ेंगे तो ये है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल की औसत ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है और इसमें जो है ऊपर जाने पर तापमान बढ़ जाता है। पहला में तापमान घटता है, फिर तापमान कांस्टेंट रहता है और तीसरे मध्य मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तापमान क्या रहता है, बढ़ते जाता है। चौथा है इसका आयन मंडल। आयन मंडल नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका जो सबसे इसका मुख्य क्वेश्चन आयन मंडल से बनता है कि रेडियो तरंगे किस परत से वापस आ जाती है, परिवर्तित होकर आ जाती है। तो यह है रेडियो तरंगे आयन मंडल से वापस आ जाती है। इसके औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक है। बाकी इसका तापमान जो है, जो ही ऊपर जाइएगा तापमान इसका बढ़ते रहता है। और सबसे लास्ट में है, और एक बड़ी बात कि आयन मंडल में सूरज की जो यूवी रेज जो होता है, अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है, वो यहाँ से आकर बैक हो जाती है। और आपको कमेंट करके आपको बताना है कि अल्ट्रा वायलेट जो रेस होता है,
यानी पारा बैगनी किरणें वो कितने प्रकार की होती है। तो अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती है वो आपको कमेंट करके बताना है। उसके अलावा वायुमंडल की अगर हम बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक होती है। ये अप्रोक्स है, कहीं इसे आगे पीछे हो सकता है। यहाँ सबसे कम घनत्व होता है वायुमंडल में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज से पूछा जाता है तो वो है हमारा क्षोभ मंडल, यानी जो पहला मंडल है जिसको संवहन मंडल भी कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। उसके अलावा सेकंड जो है समताप मंडल, जिसको ओजोन लेयर भी कहा जाता है। इन दोनों से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। उसके अलावा थोड़ा सा इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये हमारा तापमान है। मान लेते हैं 20 डिग्री तापमान है, तो ऊपर जैसे जाइएगा तापमान माइनस होते जाता है। इधर माइनस है तो माइनस इधर तापमान होते जाएगा। उसके अलावा ये समताप मंडल की दूरी है, ये यहाँ देखिए तापमान कांस्टेंट है। फिर तापमान से अब जब समताप से मध्य में जाइएगा तो तापमान बढ़ जाता है। फिर आयन में जाइएगा तापमान बढ़ जाएगा। फिर आयन से जो है वायुमंडल में जाइएगा तो भी तापमान बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी आगे